दोस्तों आज की स्टोरी है जब दुर्योधन और शकुनी मामा पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करते हैं तो दुर्योधन शकुनी से कहता, मामा श्री अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। शकुनी कहता है, भांजे ऐसा क्यों सोचते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन कहता है, मामा श्री यदि षड्यंत्र को पता चल जाए तो क्या होगा। शकुनी हंसते हुए दुर्योधन फिर कहता है, मैंने पूछा यदि षड्यंत्र का पता चल जाए तो क्या होगा शकुनी मामा। शकुनी हंसते हुए भांजे जब किसी काम के लिए आगे बढ़ो उसकी असफलता के बारे में कहना तो क्या सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, इससे अपशगुन भी होता है और मनोबल भी टूटता है। हाँ देखो भांजे, षड्यंत्र भी एक प्रकार का युद्ध है जो तलवार से नहीं बुद्धि से लड़ा जाता है, बुद्धि से। और बुद्धि से लड़ने वाले वीरों के वही नियम होते हैं जो तलवार से लड़ने वाले के होते हैं। हाँ, या तो जीतो या फिर मर जाओ, तीसरा कोई मार्ग नहीं होता भांजे, कोई मार्ग नहीं होता। इसलिए किसी डर या संशय के कारण आधे युद्ध से पीछे हटना कायरों का काम होता है, वीरों का नहीं। इसलिए कभी मत सोचो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, समझे। हाँ, अब हमारा तीर हाथ से निकल चुका है, अब उसके सफलता की बातें सोचो, सफलता की। इस समय ये मत सोचो कि हमारे चाल का पता अगर विदुर को चल गया तो हम मात खा जाएंगे, बल्कि ये सोचो कि चाल की सफलता के पश्चात तुम्हारा राज्याभिषेक किस शान से होगा भांजे। और इस महल की सजावट कैसी होगी और नगर की दीपमालाएं कैसी होंगी भांजे, दीपमालाएं। हारने की बातें मत सोचो। दुर्योधन कहता है, आपने ठीक कहा शकुनी मामा। एक बार युद्ध आरंभ हो जाने के बाद, एक बार युद्ध आरंभ हो जाए तो योद्धा को अपने मन में किसी भी प्रकार का शंका का स्थान नहीं देना चाहिए। और मैं भी यही मानता हूँ। परंतु जो योद्धा युद्ध में अपने शत्रु के चाल पर नजर रखकर नहीं लड़ता वो धोखा खा सकता है। इसलिए ये परम आवश्यक है शत्रु की हर चाल पर नजर रखी जाए और अपना पैतरा शत्रु के चाल के अनुसार बदलते रहना चाहिए। इस समय हमारे चाल की सफलता का सबसे बड़ा आधार एक ही है, आग लगने से पहले हमारे षड्यंत्र का पता हमारे शत्रु को ना चले। परंतु हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए, यदि हमारे शत्रु को हमारे षड्यंत्र के बारे में पता चले तो। शकुनी मामा दुर्योधन, तो उसके उत्तर में हमारी दूसरी चाल क्या होगी वो निश्चित कर लेनी चाहिए। शकुनी मामा कहता, तुम में और मुझ में यही अंतर है भांजे, यही अंतर है कि तुम्हारे मन में इस छोटी सी शंका का स्थान अब भी बना हुआ है। यदि शत्रु को इस चाल का पता चल गया तो भांजे मेरे मन में केवल एक निश्चय है कि शत्रु को इस चाल का पता कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं। हाँ, दुर्योधन कहता है, शकुनी मामा ये मत भूलना, विदुर के गुप्तचरों का जाल बहुत विशाल है। शकुनी मामा कहता है, और मेरा जाल उससे भी अधिक विशाल है भांजे, उससे भी अधिक। दुर्योधन कहता, ये आपकी धारणा है शकुनी मामा, जो केवल आपकी आशा के सहारे खड़ी है। जब तक धारणा सत्य के कसौटी पर खरी नहीं उतरती तब तक उसे सत्य नहीं मानना चाहिए शकुनी मामा। यही राजनीति की पहली शिक्षा है। शकुनी कहता है, ये मेरी धारणा नहीं है गांधारी पुत्र, बल्कि ये एक परम सत्य है, सत्य। हाँ, दुर्योधन कहता है, परम सत्य है, इसका प्रमाण।
शकुनी कहता इसका प्रमाण है मुझे पल पल मिलने वाली सूचना। किस समय कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। शकुनी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भांजे, कभी नहीं। हाँ, तुम क्या समझते हो इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर मैं अपने राज्य में चुपचाप बैठा विश्राम कर रहा हूं? नहीं नहीं मेरे भांजे, नहीं। मेरे गुप्तचरों ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर के निवास स्थानों को चारों ओर से घेर रखा है। कौन वहां आता है और कौन वहां से जाता है और कहां जाता है, उस पर प्रतिक्षण नजर रखी जा रही है, प्रतिक्षण। यदि विदुर को इस बात का पता चल गया होता कि उसके प्यारे पांचों पांडव अपने विनाश की ओर, अपनी चिता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वो बड़ी शांति से अपने महल में बैठा विश्राम करता रहा होगा? जानते हो, मेरी अंतिम सूचना के अनुसार इस समय वो मूर्ख अपने घर के मंदिर में बैठा भगवान की पूजा कर रहा है, पूजा। और उधर विनाश की वो काली रात बढ़ती चली आ रही भांजे। हाँ, जिस रात में वो महाअग्नि प्रकट होगी, महाअग्नि, जिसमें पांडव के संपूर्ण वंश का विनाश हो जाएगा भांजे, संपूर्ण विनाश। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।